नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक नई क्लास लेकर आया हूं जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्या, करंट अफेयर के जो टॉप मोस्ट जो 10 क्वेश्चन है उसको हम पढ़ेंगे। तो आपके लिए पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो इतिहास रहा है, आज के दिन क्या ऐतिहासिक घटनाएं कुछ घटी हैं। तो इसमें ध्यान रखना कि जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में आपने नाम सुना होगा विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर का एक नाटक है जिसका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है मैनचेस्टर में पहली बार क्या किया गया था, पहली बार उसका मंचन किया गया था मैनचेस्टर में। इसके अलावा ध्यान रखना कि 1893 में न्यूजीलैंड में सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार 18 सितंबर में दिया गया था। 1957 में अमेरिका ने नेवादा के रेगिस्तान में पहली बार क्या किया था, पहली बार भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, क्या किया था, पहली बार भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। सन 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक जीता था। पहला भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में पहला जो है क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। पहले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और चर्चा में रहने वाला क्वेश्चन है। हो सकता है आपके जो अभी हाल ही में जो 17-18 तारीख में एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन ये है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है। अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है तो आपको दिख ही रहा होगा कि आतिशी मार्लेना को क्या बनाया गया है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाया गया है। जो अरविंद केजरीवाल है, ध्यान रखना कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसमें ध्यान रखना आतिशी मार्लेना के बारे में बात करें तो आतिशी मार्लेना जो है, ध्यान रखना भारत की अब तक की 17वीं महिला मुख्यमंत्री बनी है। इनसे पहले भारत में 16 महिलाएं अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। जो आतिशी हैं ये 17वें नंबर की हैं। और ध्यान रखना कि आपका जो दिल्ली है, दिल्ली की ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। एक जो बनी थी उनका नाम क्या था, शीला दीक्षित के अलावा एक बनी है आपकी सुषमा स्वराज। और सुषमा स्वराज के बाद अब तीसरे नंबर पर जो आई हैं, तीसरे नंबर पर आई हैं आपकी क्या, आतिशी मार्लेना। ठीक है, आप ध्यान रखना आतिशी जो है वो कौन से नंबर की है, तीसरे नंबर की महिला, तीसरे नंबर की क्या है, तीसरे नंबर की महिला मुख्यमंत्री है। तीसरे नंबर की क्या है, ये महिला मुख्यमंत्री है। क्लियर है, आतिशी के बारे में ध्यान रखना है, तीसरे नंबर की महिला मुख्यमंत्री है। आम आदमी पार्टी की बात करें 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से यह भी पूछा जा सकता है कि इसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं। और यह भी पूछा जा सकता है आम आदमी पार्टी किस तरह की पार्टी है, तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है आम आदमी पार्टी को दिया जा चुका है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली ऐसी पार्टी बनी है जिसने 12 सालों में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया हो। ये पहली बार किसी भारतीय इतिहास में किसी पार्टी ने सबसे जल्दी जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया है। अगला एक क्वेश्चन है कि हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का मतलब होता है एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। मैंने आपको सीआरपीएफ वाले में पढ़ाया था, सीआरपीएफ के भी जो महानिदेशक हैं उन्हीं को क्या किया गया है, एसएसबी का महानिदेशक बनाया गया है। तो ध्यान रखना अमृत मोहन प्रसाद को क्या किया गया, अमृत मोहन प्रसाद को एसएसबी का क्या किया गया है, आपका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना सीआरपीएफ के विशेष जो महानिदेशक के रूप में भी ये काम कर रहे हैं। सीआरपीएफ के भी महानिदेशक यही है और एसएसबी के भी महानिदेशक यही है। एसएसबी की स्थापना की अगर बात करें तो जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1961 में, उसके बाद 1963 में एसएसबी की स्थापना जो है क्या है, की गई थी। एसएसबी से ये पूछा जा सकता है कि एसएसबी का आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका सेवा सुरक्षा और भाईचारा। एसएसबी का आदर्श वाक्य सेवा सुरक्षा और भाईचारा। इसके अलावा भारत और नेपाल के लिए ये क्या करती है, खुफिया एजेंसी का भी काम करती है, ये ध्यान रखना। अगला एक क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के दिन 17 तारीख में क्या किया है कि किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है, किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। तो ध्यान रखना ओडिशा राज्य में या ओडिशा या उड़ीसा दोनों कह सकते हैं आप, तो उड़ीसा राज्य में क्या किया गया है, सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई है। दरअसल इस सुभद्रा योजना में क्या दिया जाएगा, महिलाओं को एक साल में 2 बार 5-5 हजार रुपए की धनराशि दी जाएगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।
ध्यान रखना इसमें 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे, 5,000 रुपए की एक किस्त और 5,000 रुपए की एक किस्त, इस रूप में उनको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। और उड़ीसा राज्य से ध्यान रखना, उड़ीसा राज्य जो है अलग बिहार से जो हुआ था ये 1936 में हुआ था। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? मोहन चरण मांझी है, और रघुवर दास जो है यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये आपका आएगा ही आएगा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने के अभियान पर रवाना होंगी? दरअसल इन दोनों को दुनिया भर के समुद्र के अध्ययन के लिए क्या किया जा रहा है? भेजा जा रहा है कि कहां कहां समुद्र कैसा कैसा रिएक्ट करता है सैलानियों के साथ, उसके अध्ययन के लिए इनको भेजा जा रहा है। और इनके जो क्रूज का नाम है उसका नाम है INSV तारिणी। INSV तारिणी के द्वारा जो है ये क्या करेंगे? पूरी दुनिया के समुद्रों का चक्कर लगाएंगी। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 2 महिलाएं जो जा रही हैं इनका नाम क्या है? कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। ध्यान रखना इनका नाम क्या है? रूपा ए और दिलना के, ये दुनिया का चक्कर लगाएंगी। ये आप ध्यान रखना कि INSV तारिणी का निर्माण जो है वो किसके द्वारा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और ये क्या है? एक छोटा, मतलब एक नाव से बड़ा और जहाज से छोटा एक क्या है? क्रूज है, जिसमें सारी सुविधाएं जो है इनको मिलने वाली हैं। 2017 को ये क्या हुआ था? INSV तारिणी भारतीय सेना में जो है क्या हुआ था? ये शामिल हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में रख सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, कि हाल ही में इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन का 3रा संस्करण कहां आयोजित किया गया? दरअसल भारत और यूके, यूनाइटेड किंगडम, भारत और यूके ने क्या किया है? इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन का 3रा संस्करण का आयोजन अभी जो है किया है। ध्यान रखना इसमें यूनाइटेड किंगडम और इसके अलावा जो 3 देश आएंगे इसमें, जो यूके, USA और भारत, तो इन तीनों के संबंध किस तरीके से अच्छे किए जा सकते हैं उस पर इसमें जो है क्या की जाएगी? चर्चा की जाएगी। इसका जो लक्ष्य है वो व्यवसाय शैक्षणिक संस्थान की रक्षा और सहयोग का विस्तार करना है। लक्ष्य ध्यान रखना है इसका क्या है? व्यवसाय शैक्षणिक संस्थान की रक्षा और सहयोग का विस्तार करना है। फोकस अगर पूछा जाए तो फोकस क्या है इसका? जो जेट इंजन और लंबी दूरी की जो तोप है और पैदल सेना जो है उनके किस तरह के वाहन बनाए जाए जिससे जो है जो कम लागत में अच्छे वाहन बनाए जा सकें। और इसका नेतृत्व जो है आईडेक्स भारत और DIU अमेरिका के द्वारा किया गया है। ध्यान रखना इसका जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा? आईडेक्स भारत और DIU अमेरिका के द्वारा किया गया है। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने हाल ही में किस ऑपरेशन को शुरू किया है? ये मैं कह रहा हूं कि ये पेपर में आपका आएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई साहब, ये पेपर में आएगा कि भारत ने अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि यागी तूफान कहां पर आया, और ये पिछले 10 सालों में एशिया में सबसे ज्यादा भयंकर तूफान था। तो इस तूफान से जितने देश प्रभावित हुए हैं उन देशों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भाव को क्या किया है? शुरू किया है। इसमें ध्यान रखना भारत ने क्या किया है? लाओस, वियतनाम और म्यांमार, ध्यान रखना किस किस? म्यांमार, लाओस और वियतनाम को क्या दी है? इसमें सहायता दी गई है। ध्यान रखना INS सतपुरा के द्वारा म्यांमार को 10 टन, मतलब सहायता में क्या है कि उसको जैसे इस समय मच्छर बहुत ज्यादा हो गए वहां पर, तो मच्छरदानियां, इसके अलावा कंबल और जो सूखा अनाज है, इस तरह की जो है उसको मदद दी गई है तीनों देशों को। तो इसमें सबसे ज्यादा जो मदद है वो किसको दी गई है? वो वियतनाम को दी गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आर्थिक स्थिति के मामले में कमजोर है वो कौन है? वियतनाम है। तो तीनों देशों को ध्यान रखना, किस देश को? म्यांमार, लाओस और वियतनाम को ऑपरेशन सद्भाव के द्वारा क्या किया गया है? मदद दी गई है। इसके अलावा ये ध्यान रखना ये भारत ने मदद दी क्यों है? आपको ध्यान होगा कि 2017 के बाद नरेंद्र मोदी ने एक पॉलिसी को लॉन्च किया था जिसका नाम था एक्ट ईस्ट पॉलिसी। दरअसल ये वही पॉलिसी है जिसको क्या कर रहे थे, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जो है ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है शुरू की गई थी। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है कि जो ईस्ट में जो देश है अगर उनको कभी कोई दिक्कत आती है तो उनकी आर्थिक मदद जो है इस पॉलिसी के द्वारा की जा रही है, जिससे वो भारत की तरफ अपना रुख जो है क्या रखे?
नरम रख सके। और आसियान के, अब आसियान का जो है भारत एक सदस्य देश भी है, तो आसियान के भीतर भी जो है मानवीय सहायता दी जाती है, तो उसके लिए भी जो है ये दिया गया है कि आसियान के अंदर भी जो है देश हैं, इसलिए इनकी मदद की जानी जरूरी है। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने उद्यमियों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए भास्कर पहल शुरू की है? उद्यमियों को क्या करने के लिए, उद्यमी जो हैं, जितने भी जो इंडस्ट्राइज हैं, उनको फायदा देने के लिए भास्कर पहल शुरू की है। तो ध्यान रखना, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये क्या की गई है, ये पहल शुरू की गई है। इस पहल में होगा क्या, इसमें ध्यान रखना कि जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जो अंतर्गत व्यापार जो आएगा, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जितने भी स्टार्टअप हैं, उन स्टार्टअपों को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। भारत में इस समय ध्यान रखना, भारत में लगभग 26,000 से ज्यादा जो है स्टार्टअप जो है क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, भारत में 26,000 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इसके अलावा भारत में नए आंकड़े अगर आपसे पूछा जाए तो इसका उद्देश्य क्या है, जो अगर आपसे पूछा जाएगा कि निवेशक जो हैं, उन निवेशकों की चुनौतियों के लिए वन स्टॉप डिजिटल समाधान जो है प्रदान हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब कोई आदमी है जिसने स्टार्टअप शुरू किया, उसके सामने प्रॉब्लम तो आएंगी, तो उन प्रॉब्लमों को हम क्या करेंगे, एक झटके में ऑनलाइन तरीके से ही क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना, भारत में इस साल 2024 में 26,000 से बढ़कर स्टार्टअपों की संख्या 1,46,000 हो जाएगी। ठीक है, इन पर काम चल रहा है, इनकी संख्या 1,46,000 हो जाएगी, ध्यान रखना। और DPIIT क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये DPIIT के द्वारा जो है ये पूरा प्रोग्राम संचालित किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसका है विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व बांस दिवस आपका 18 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 18 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखना, बांस से आप समझना कि बांस क्या है, तो बांस को आप कह सकते हैं कि बांस एक क्या है, घास है। बांस क्या है, बांस एक घास है और दुनिया की सबसे लंबी घास है, दुनिया की सबसे लंबी जो है ये क्या है, घास है। बांस का प्रयोग आप ये समझ लो कि बांस का प्रयोग जो है दुनिया में जो है आप सभी तरीके से कर सकते हैं। बांस का प्रयोग खाने के लिए भी किया जाता है, बांस का प्रयोग कपड़े बनाने के लिए भी किया जाता है, बांस का प्रयोग जो है घर बनाने के लिए भी किया जाता है। एक यूनिवर्सल चीज है, सभी जगह इसका प्रयोग किया जाएगा। तो बांस के लिए इसकी अगर थीम पूछी जाए कि बांस, अंतरराष्ट्रीय बांस दिवस की थीम क्या है, तो यह है कि अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिजाइन। ये क्या है, बांस दिवस की थीम है। ध्यान रखना, बांस दिवस की थीम क्या है, अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिजाइन जो है वो बांस दिवस की थीम है। वैज्ञानिक नाम अगर बांस का पूछा जाए क्या है, तो आप बताने ना, बैम्ब्यूसा डेंड्रोकेल्मस। बैम्बूसा डेंड्रोकेल्मस जो है वो क्या है, बांस का रासायनिक नाम है। एक प्रकार की आपको मैंने बता दिया है, घास है। और सबसे ज्यादा दुनिया में बांस पैदा किया जाता है चीन में। और भारत की अगर बात करें, सबसे ज्यादा बांस कहां पर जो है उत्पादित किया जाता है, वो किया जाता है असम में। कहां पर किया जाता है, असम में। और ध्यान रखना कि भारत सरकार के द्वारा सन 2006 में एक मिशन चलाया गया था जिसका नाम क्या था, बांस मिशन। कौन सा मिशन चलाया गया था, बांस मिशन चलाया गया था। अगला एक क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2024, हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण कहां आयोजित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए ग्लोबल बायो इंडिया 2024 ट्रांसफॉर्मेशन का जो अब की बार आपसे पूछा जाए आयोजन कहां किया गया, तो ध्यान रखना नई दिल्ली में। कहां पर किया गया भैया इसका आयोजन, इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। दरअसल इसका कई बार पूछा जाएगा कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। संस्करण पूछा जा सकता है तो ग्लोबल बायो इंडिया का ये कौन सा संस्करण है, ये चौथा संस्करण है। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि इसका विषय क्या है, तो बायोटेक इनोवेशन और बायो मैन्युफैक्चरिंग आयोजक जैव प्रौद्योगिकी। बायोटेक इनोवेशन और बायो मैन्युफैक्चरिंग जो है ये जो है क्या है, इसका विषय है। अगर आयोजक की बात करें कि इसका आयोजक कौन है, तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान परिषद, ये दोनों मिलकर इसका क्या कर रहे हैं, इसका आयोजन कर रहे हैं। तो इसमें होगा क्या, इसमें यही होगा कि जो नई जो कंपनियां हैं वो क्या करेंगे, भारत में नए जो उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं उन उद्योगों को
प्रकृति के अनुरूप किस तरीके से हम बना सकते हैं। और भारत सरकार इसमें लगभग 150 अरब डॉलर, ठीक है, 150 अरब डॉलर, 150 अरब डॉलर जो है वो क्या करने वाली है, इकाई हासिल करने का इसमें भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है। और अमेरिका के बाद भारत जो है इस मामले में, जब इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा तो अमेरिका के बाद भारत इस मामले में दूसरा सबसे ज्यादा अपना इस तरह का लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने जो है पदक जीता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस भारतीय के द्वारा यह पदक जीता गया है, तो इसमें ध्यान रखना आंसर है अनमोल जैन, ठीक है। आंसर क्या है इसका, अनमोल जैन इसका आंसर है। ये ध्यान रखना कि टॉप गन कप का आयोजन हर साल नहीं किया जाता, इसका आयोजन जो है 4 साल में एक बार ही किया जाता है। जिस साल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं उस वर्ष जो है आपका टॉप गन कप का आयोजन किया जाता है। इसमें 10 मीटर एयर राइफल, 25 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर एयर राइफल की स्पर्धाएं होती हैं। अब की बार जो है इसको जीता किसने, अनमोल जैन ने। 4 साल में एक बार होने वाला कप है, इसलिए जो है ये क्या हो जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आपको पता भी होगा कि अभी थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति थे यूसुफ डिकेट, जो चर्चा में आए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि यूसुफ डिकेट जो है कौन से देश के हैं, तुर्की के हैं। हमने आज जितने भी 10 के 10 क्वेश्चन जो पढ़े हैं उसको आप जो है 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया इंपोर्टेंट है। तो इसके अलावा हम जो है कल वाली क्लास में अगर देखा जाएगा तो कल वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीईओ और आपके जो हैं क्या कंपनियां, ये सारी पढ़ेंगे। तो आप सभी हमसे जो है जुड़े रहे और कल की क्लास के लिए आप इंतजार करिए। बहुत अच्छे तरीके से आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें भारत की जो टॉप कंपनियां हैं उनके सीईओ सभी आपको एक वीडियो मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लास में। धन्यवाद।